दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के पास कोई ना कोई परेशानी ना हो। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपने परेशानी को जब देखते हैं तो उसी परेशानियों से निजात पाने के लिए वह जल्दबाजी में बड़ा ही खतरनाक फैसला ले लेती है और उसी की वजह से उसका जो अपना परिवार होता है, जो सदस्य होता है, पूरी तरह से तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक महिला होती है, अपने ही पति से इस तरह दिखी मन से जीवन जीने लग, जिसकी वजह से वह छुटकारा पाने के लिए एक ऐसे शौक पाल लेते कि उसका पति इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनकर लोग खुद हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में? इस घटना में क्या हुआ? इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक आज ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इंपॉर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में एक जाना माना सीतापुर जिला पड़ता है, और उसी से जुड़ा हुआ एक जाना माना कमला नगर थाना पड़ता है, और उसी से जुड़ा हुआ एक निजामाबाद जाना माना गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं अब मनीष वाजपेयी, जिनकी उम्र लगभग अब 37 साल के आसपास होता है। अब उनकी अपनी पत्नी भी होती है, अब इधर काजल वाजपेयी, जिसकी उम्र लगभग अब 22 साल से ऊपर होता है। लेकिन इधर मनीष वाजपेयी के टोटल एक ही बच्चा होता है, वह कोई और नहीं, सिर्फ एक बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 2.5 साल के आसपास होता है। लेकिन मनोज वाजपेयी जो होता है, मौके पर उसका एक अपना खुद का दुकान होता है, जो ठीक लखीमपुर जो खीरी पड़ता है वहीं पास सटा हुआ उसका खुद का एक गिमटी होता है। उसी में उससे मुनाफा आता और उसी से उसका पारिवारिक खर्चा चल पाता था। अब उसकी जो पत्नी होती है इधर काजल, अब सुबह का जब टाइम होता है तो अपने पति को लेती, और लेने के बाद ठीक जो होता है अब तो जलापुर वहाँ पुल होता है वहीं ले जाकर छोड़ दिया करती, फिर वहाँ से अपने साधन से मौके पर अपने दुकान के लिए आए दिन जो होता है इधर मनीष अब निकल जाया करते थे। और जैसे शाम का टाइम होता है तो इधर मनीष जो होता है कैसे न तैसे कर अब जल्लापुर जो पुल पड़ता है वहीं पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वहां अपनी पत्नी को फ़ोन कर देते हैं। उनकी जो पत्नी होती है अब सारे काम धाम छोड़ छाड़ कर वहां आ जाया करती, फिर उनको रिसीव कर लिया करती थी, फिर उनको अपने साथ जो होता ले जाती, फिर अपने बच्चों के साथ तौर तरीके से नाश्ता पानी कर फिर अपने कमरे में रोज़ की तरह आराम फरमाते थे। लेकिन मनीष वाजपेयी जो होते हैं उनका कभी दूसरे दिन तीसरे दिन ही घर आना जाना होता है। लेकिन ज़िंदगी जो था मनीष वाजपेयी का अपनी पत्नी काजल और एक छोटे से बच्चे के साथ कैसे ना तैसे कर बड़े ही साफ तरीके से बीतता है। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक अब जैसे ही अब 26 नवंबर साल 2025 का ही वक्त होता है। अब सुबह का टाइम होता है। सुबह के टाइम में अब काजल मौके पर टिफ़िन पैक करती है, और इधर मनीष जो होते हैं अपने टिफ़िन लेते झोरा में रखते हैं, फिर काजल को इशारा मारते हैं, और काजल बाहर जाती है तो अपनी स्कूटी निकाल लेती है और अपने पति इधर मनीष को इसी स्कूटी पर बैठा लेती है, क्योंकि मनीष अपने पैर से थोड़े बहुत विकलांग होते हैं, जिसकी वजह से उनके बस की नहीं होती कि स्कूटी अब चलाया जाए। अब इधर काजल जो होती है स्कूटी लेती है, और लेने के बाद जो होता है उनको बैठाती और चलाते हुए लेकर चली जाती है। दोनों रास्ते में खुशीमय तरीके से अब बात करने लग जाते हैं। अब लेकिन जैसे ही बरई खेड़ा एक तिराहा पड़ता वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ एक जो होता है अब बरगद का पेड़ होता है जो मोहतरगढ़ पड़ता है, वहीं पास जब पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद इधर काजल की स्कूटी में बड़ी तेज़ से किसी चीज़ का खड़खड़ाने की आवाज़ आती है, तो काजल लग जाती है स्कूटी हमारी अब ख़राब हो चुकी है, और वह रुक जाती है। लेकिन इधर मनीष कहने लग जाता क्या हुआ काजल? तो इधर काजल कह देती है कि क्या इसमें लग रहा है किसी चीज़ की कोई खराबी आ गई है। लेकिन जैसे ही चंद मिनट बीते तो उसी वक्त बरगद के पेड़ के पास से ही अब 2 व्यक्ति बाहर निकलते हैं। एक के हाथ में तेज धार हथियार, दूसरे एक हाथ में एक राड होता है। उसी से एकाएक जो होता है मनीष वाजपेयी के ऊपर प्रहार करना शुरू कर। लेकिन काजल की
ऊपर इशारा जब मारते तो काजल समझ जाती कि हमारे लिए भी खतरा हो सकता है। तो काजल वहीं बरगद के बीच की जाती उठ लेती है, फिर खड़े होकर वहां असहाय मन से अपनी पति की ऊपर हो रहे हमले को तौर तरीके से देखती, लेकिन बात चुप रहती है। इधर दोनों हमलावर जो होते हैं तौर तरीके से मनीष के ऊपर हमला कर कर वहाँ से वही हथियार लहराते हुए फरार सा हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही अब इधर काजल पास आती देखती उसके जो अपने पति होते हैं मनीष पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में वही ज़मीन पर पड़े हुए हैं। लेकिन इधर ना सोच पाती ना कुछ समझ पाती कि आखिर कि हम अब कौन सा कार्य करें। और काजल वहीं दहाड़े मारकर जब चिल्लाना शुरू कर तभी एक व्यक्ति वहां आता करने लग जाता कि अपने पति को इसी वक्त एम्बुलेंस की मदद लो और ले जाकर अस्पताल में इलाज कराओ। और काजल उसी वक्त जो होता है सोच लेती कि आखिर हम करेगा, तब तक वह जो आदमी होता है 108 नंबर फ़ोन कर देता है और एम्बुलेंस आता है। एम्बुलेंस आने के बाद इधर जो होता है एम्बुलेंस की मदद से काजल अपने पति अब मनीष वाजपेयी को अपने साथ लेती है और सीतापुर के अब जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पहुंच जाती है। लेकिन वहां के जो डॉक्टर हो उसी वक्त रेफर कर देते सीधा लखनऊ के लिए। और लखनऊ कैसे ना तैसे कर काजल मनीष को लेकर जब पहुँचते इमरजेंसी वार्ड में जाते तो वहाँ के डॉक्टर जैसे पहली नज़र में अब मनीष वाजपेयी की स्थिति को देखते हैं तुरंत ही मृत घोषित कर देते हैं। और उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है खुद काजल अपने पूरे परिवार वालों को दे देती है। और कैसे ना तैसे कर कर वहाँ के टीम के द्वारा जो होता है इसकी जो सूचना होता है जाकर अब कमलापुर थाने में लग जाता है। और तुरंत वहाँ के आला अधिकारी और सीओ साथ में एसपी और जो सीओ होते हैं कपूर कुमार जैसी खबर पाते तो उसी वक्त अपने दल बल टीम को लेते हैं और लेने के बाद ठीक तुरंत जो होता है अब घटनास्थल पर पहुँच जाते हैं। और घटनास्थल पर जब तौर निरीक्षण करते हैं देखते हैं कि जो रोड होता है पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। वहाँ कुछ साक्ष्य पड़े होते हैं, पुलिस की जो टीम होती है उन साक्ष्य को अपने कब्जे में लेती है और लेने के बाद ठीक जो होता है उसी वक्त एक टीम लेकर थाने पहुंच जाती है। और थाने पहुंचती तौर तरीके से वहां लिखित लेती है और लेने के बाद उसकी जो टीम होती है इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए तुरंत इसकी जो सूचना होता है मनीष के जो पिता होते हैं अब दया शंकर वाजपेयी को दे दें। दया शंकर वाजपेयी जैसे खबर पाता अस्पताल पहुँचते हैं पुलिस की टीम भी होती है तौर तरीके से निरीक्षण भी करती है और वहीं दहाड़े मारकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से वहाँ मनीष वाजपेयी का बॉडी का पंचनामा भरती है और उठाकर वहीं लखनऊ के ही सरकारी अस्पताल में अब पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। इधर थाने में मौजूद जो होता है उसी वक्त दया शंकर वाजपेयी होते हैं क्योंकि काफ़ी घंटे बीत चुके होते। दया शंकर वाजपेयी से पुलिस की टीम पूछने लग जाती कि आखिर जो होता है आपके बेटे के साथ जो होता है इस तरह का अनहोनी वाला वारदात कौन कर सकता है। तो मनीष कि इस घटना के बारे में पूरी तरह से जानकारी जब थाना प्रभारी वहां दया शंकर वाजपेयी को देते हैं दया शंकर वाजपेयी उसी समय कहने लग जाते कि साहब हमें पूरी तरह से यकीन नहीं और पूरी तरह से भरोसा हो गया है कि इसमें साहब हमारी अपनी जो बहू होती है काजल और उसका अपना एक प्रेमी और उसके अपने परिवार में उसके अपने पिता ने मिलकर ही साहब हमारे बेटे के साथ इस तरह घटना को अंजाम दिया है। पुलिस की जो टीम होती है सारी बात की जब जानकारी लेती है खुद दया शंकर वाजपेयी तो पुलिस की टीम उसी समय सनस रह जाती है। तो पता चलता कि मनीष वाजपेयी की जो उम्र है लगभग 37 साल के आसपास है और इधर काजल की जो उम्र है लगभग अब 22 साल के ऊपर से है, यानी कि दोनों की उम्र में लगभग 15 साल का अंतर है। लेकिन पुलिस की टीम वही दया शंकर से वाजपेयी से जानकारी ले पाती है। पता चलता है कि मनीष की या दूसरी पत्नी उसकी अपनी सगी साली है। पुलिस की टीम सारा माजरा समझ जाते कि बस करो दोनों के बीच जो होता है इसी बात को लेकर कोई ना कोई अनहोनी बना हुआ है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब मनीष वाजपेयी के बारे में जानकारी लेने के लिए एक टीम लेती है और ठीक जो होता है मनीष वाजपेयी के ससुराल पहुंच जाती है। वहां काफ़ी लोगों से जब पूछताछ करती है पुलिस के सामने यही निकल के आता है कि आए दिन जो होता है मनीष वाजपेयी और साथ में काजल वाजपेयी के बीच झगड़े तकरार हुआ करते थे और पुलिस का जो शंका होता है एक बदल जाता है। इसीलिए पुलिस की टीम जो होता है दोबारा दया शंकर के पास पहुँचती है और दया शंकर बेहतर तरीके से थाने में पहुँचते हैं। फिर वहाँ अपने ही बहू और अपने ही समधी के ऊपर जो होता है मुकदमा दर्ज करा लेते हैं। पुलिस को जो टीम होती है उसी वक्त अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है और एक टीम लेती है और लेने के बाद ठीक जो होता है सबसे पहले काजल और काजल के जो पिता होते हैं और अज्ञात हत्यारों की तलाशी करना अब शुरू कर देते हैं। मुखबिर भी लग पड़ जाते हैं और तभी मुखबिर के द्वारा पता चल जाता कि इस समय काजल और काजल के जो पिता होते हैं कपिल मिश्रा और साथ में काजल का ही एक अपना प्रेमी है अजीत कुमार मौके पर जो बरई खेड़ा है वहीं तिराहे पर खड़े हुए हैं। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो
वही तीनों हत्यारे हैं। इसीलिए पुलिस की टीम मुखबिर को साथ लेती है और बराई खेड़ा तिराहे पर पहुंचती, पता चलता तीनों के हाथ में झोला है और तीनों भागने की फिराक में। पुलिस की टीम वहीं से तीनों को कब्जे में जब लेती है तो इधर काजल पुलिस के सामने कहने लग जाती कि साहब, हमारे पति के विरुद्ध हमारा जो रवैया होता है काफ़ी सरल होता है। हमारे और उनके बीच कोई झगड़े का कारण नहीं थे कि आखिर साहब हम उनके साथ ऐसा क्यों करेंगे। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है इधर काजल के भरोसेमंद की बात को सुनकर भरोसा भी नहीं करती और उसी वक्त अपने कस्टडी में लेती है और लेकर तीनों को थाने पहुंचती है। लेकिन जब अजीत कुमार से पूछताछ करती है, अजीत कुमार का जो चेहरा होता है पूरी तरह से उलझ सा जाता है। उलझते हुए चेहरे को देखकर पुलिस की टीम समझ जाती है और इधर काजल से ले जाकर अलग कमरे पूछताछ किया जाता है। तो काजल के सामने यही कहा जाता है, काजल, इधर तुम्हारा जो प्रेमी है अजीत कुमार, इधर तुम्हारे पति की हत्या का जुल्म में तुम्हारा नाम लेकर कबूल चुका है। लेकिन जैसे ही काजल यह बात सुनती उसी समय चौंक जाती, कहने लग जाती कैसे आखिर अजीत जो होता है हमारी हत्या का राज खोल सकता है। इसी बात को लेकर वहाँ पुलिस की टीम काजल के ऊपर थोड़ी बहुत सख्ती दिखाती। जैसे काज सकती है उसी वक्त काजल अपने पति मनीष वाजपेयी की हत्या का जुल्म अपने प्रेमी के साथ मिलकर कबूल कर लेती है। लेकिन जो सच्चाई बताती सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। असल में उत्तर प्रदेश का ही एक जाना माना जिला पड़ता है अब सीतापुर, और सीतापुर के ही मुख्यालय से करीब लगभग सिर्फ 20 किलोमीटर दूर पड़ता है अब निजामाबाद, जो ठीक इधर कमलापुर थाने के अंतर्गत आता है। और ठीक है वहीं के रहने वाले कपिल मिश्रा होते हैं। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी होती है, लेकिन उनके टोटल 6 बच्चे होते हैं, जिसमें इधर 5 बेटियां और 1 बेटा होता है। लेकिन इधर कपिल मिश्रा जो होते हैं अपने परिवार का पूरी तरह से खर्चा बर्चा चलाने के लिए वह खेती बाड़ी के भरोसे अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के भविष्य चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच उनकी लगभग अब तीसरे नंबर की बेटी होती है जिसका नाम ऋचा होता है। अब ऋचा जैसे शादी पर तो उसी वक्त उसकी जो शादी होता है अब जाकर इधर मनीष से करवा दिया जाता है। और मनीष अपनी ज़िंदगी जो होता है ऋचा के साथ खूबसूरत तरीके से तो बिताता है, लेकिन बीतते बीतते जीवन का अब जैसे ही कई सालों का वक्त बीतता तो उसी वक्त साल 2018 का वह साल आता है जिस साल में उसकी जो पत्नी होती है अब एक बच्चे को जन्म देते ही इस दुनिया को छोड़कर बच्चे सहित चली जाती है, जिसकी वजह से मनीष के ऊपर पूरी तरह से दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वह कैसे ना तैसे कर अपनी जो ज़िंदगी होता है अपने हिसाब से जीने की भरपूर कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच ऋचा की अपनी छोटी जो बहन होती है काजल, मौके पर हाई स्कूल की परीक्षा कैसे न तैसे तो पास कर लेती है, लेकिन पास करने के बाद उसके खूबसूरती का आभास हो पाता है। और जब आभास हो पाता है वह भी समझ जाती है कि हमें अपने खूबसूरती के हिसाब से अपने पति का चुनाव करना चाहिए, ताकि अपनी ज़िंदगी जो होता अपने शौक़ से जिया जाए और अपने हिसाब से अपनी सारी मुराद पूरा करा जाए। और इसी बीच अब जो होता काजल के सपनों में बड़ी तेज़ होता है पंख लग जाते और वह अपने सपनों को अब तलाशी भी करना शुरू कर देते। तभी इसी बीच सपना मौके पर जो काजल की जो नीयत होती वह जाकर अलग रास्ते पर चल पड़ती है। और काजल यही सोचकर अब काफ़ी लड़कों को भी भाव देने की कोशिश करती है कि हमारे पीछे लड़कों का मंडराना बराबर बना रहेगा तो हमारे सारे शौक़ पूरा होता दिखाई देगा। यही सब सोच साच कर अब काजल जो होती है अपने शौक़ को पूरा करने के लिए काफ़ी लड़कों के इर्द गिर्द खुद जो होता है मंडराने के लिए ऑफर देना शुरू कर देती है। और इसी बीच लड़के जो होते हैं काजल के इस हाव भाव और इस खूबसूरती को देखकर बड़ी जल्दी अब दीवाना सा हो जाते हैं। और जब दीवाना सा हो जाते इसी बीच और काजल भी समझ जाती कि हमारी जहाँ ज़रूरत होते हैं वह लड़कों से पूर्ण होंगे तो अपनी ज़रूरत के लिए दोस्ती भी करना शुरू कर देते। लेकिन इसी बीच अब काजल की इस नीयत के बारे में इसकी जानकारी बड़ी जल्दी जाकर अब कपिल मिश्रा को लग जाता है। और जब लग जाता सोच लेते हैं कि हमारी बेटी की वजह से हमारे इलाके में काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो रही है, क्योंकि काजल का अपना जो शौक़ होता है वह अलग अंदाज़ा और नायाब तरीका का होता है। इस हरकत को देखकर कपिल उसी समय फैसला लेते हैं हमें अपनी बेटी की शादी कर देना चाहिए। लेकिन इसी बीच काजल के लिए लड़के की तलाशी करना जब शुरू कर देते हैं तो उनके मन में एक और बड़ी असमियत वाला जिज्ञासा जाग जाता है, क्योंकि उनको भी पता होता है कि हमारे अपने जो दामाद होते हैं मनीष वाजपेयी की जो अपनी पत्नी यानी कि हमारी जो बेटी ऋचा है इस दुनिया को छोड़कर लगभग ठीक 2 साल पहले जा चुकी है। आखिर उनकी भी अपनी ज़िंदगी है, लेकिन इसी बीच जो होता है वह सोच लेते हैं क्यों ना अपनी बेटी की जो शादी होता है वह जाकर मनीष से करवा दिए जाए। और इसके जिक्र आकर अब जो होता है अपने घर में अपने बच्चों और अपनी पत्नी से जब करते हैं तो पूरी तरह से राय मशवरा होता है। जिस पूजा की जो उम्र होती है लगभग उस समय 20 साल के आसपास होता है और मनीष की जो उम्र होता है लगभग 35 साल के आसपास होता है।
लेकिन इधर जो होता है पूजा के जो पिता होते हैं वह समझ जाते हैं कि पूजा की जो शादी होता है अगर मनीष से करवा देंगे तो उसका भी घर गृहस्थी चल पड़ेगा और अपनी बेटी का घर गृहस्थी तौर तरीके से बीत जाएगा। ये सब सोच साझ कर इधर जाते कपिल अपनी बेटी की शादी के लिए मनीष से जब बात करते, मनीष जो होता है अब जीजा और साली के नाती बड़ी जल्दी तैयारी कर लेता है और शादी का माहौल बन जाता है। लेकिन पूजा जो होती है इधर जो होता है अपनी शादी अपनी मर्जी से ना कर पाने को दबाव में आती है, जिसकी वजह से अपने पिता की बात मानती है। और ठीक साल 2021 का ही और फरवरी का जब महीना आता है उसी महीने में जाकर अब इधर काजल और मनीष बाजपेयी के तौर की शादी हो जाता है। लेकिन काजल जैसे ही अपने ससुराल पहुंचती है तो उसकी खूबसूरती की बड़ी तारीफ होता है, लोग तरह तरह के उसकी खूबसूरती का चर्चा करते, जिसकी वजह से अब काजल अपने ससुराल में अपनी खूबसूरती के बदौलत राज करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि उसके ससुराल में उसकी अपनी खुद के सास नहीं होती हैं बल्कि उसकी सौतेली सास होती है और सौतेली ननद भी होती है, सौतेला एक देवर भी होता है। लेकिन कैसे न तैसे कर कर अपनी ज़िंदगी तो चलाती है, लेकिन कैसे न तैसे कर कर अब जो होता है खुद मनीष अपनी सौतेली बहन की जो शादी होता है उतर के जाकर लखीमपुर खीरी में कर देता है और अपने छोटे भाई की शादी कैसे न तैसे कर करवा भी कर देता है। पूरा परिवार जो होता है परिवार तौर तरीके से चलने जब लग जाता है तो घर पूरा एक सामूहिक परिवार में बदल जाता है, जिसकी वजह से घर में इधर अब काजल अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए लग पड़ती है। लेकिन उसको एहसास हो जाता है क्योंकि काजल के अपने अलग शौक़ होते हैं। घटना से मात्र अब 2.5 साल पहले जो होता है काजल एक बेटी की मां बन जाती है और बनने के बाद उसके जो शौक़ होते हैं उसी समय एहसास होते हैं कि हमारे जो शौक़ हैं वह हमारे शौक़ इस घर में पूरा होने वाले नहीं हैं। क्योंकि काजल अब जब कभी भी बाजार जाती तो जाते वक्त जो होता है शौक़ श्रृंगार कर जाती, अपने पहनावों को तौर तरीके से दिखाती और घर में अपनी सौतेली सास जो होती है उस चीज़ को जब देखती हैं तो रोकती टोकती, जिसकी वजह से अब इधर काजल और उसकी अपनी सौतेली सास के बीच आए दिन कहासुनी होना शुरू, जिसकी वजह से काजल अपने इसी ससुराल में रहकर इतना परेशान हो जाती। अब जो होता अपने मायके में बराबर आने जाने लग जाती, आने जाने की वजह से अब सोच लेती है कि अपने बच्ची को लेकर अपने ही मायके में रहेंगे। लेकिन इधर जो होता खुद मनीष जो लखीमपुर पड़ता वहाँ उसका अपना खुद का गिम्टी होता है, वहीं आए दिन अब पड़ा रहता था। लेकिन जब मौका मिलता अपने ससुराल जाता और जाने के बाद अपनी पत्नी के साथ तो रहता, लेकिन इसी बीच की जो पत्नी होती है कैसे न तैसे कर कर अपने पास रखने के लिए राजीनामा ले लेती है। लेकिन इधर मनीष एक विकलांगता होने के नाते जो होता है इधर धीरे धीरे अब काजल को जो मन होता है मनीष से उबने लग जाता है। लेकिन इसी बीच मनीष के ही ससुराल का ही रहने वाला होता है अब अजीत कुमार। अजीत कुमार मौके पर एक पेंटिंग का काम किया था उसका बराबर जो होता है इधर मनीष के ससुराल में आना जाना हो जाता है और बड़ी जल्दी जो होता है जान पहचान काजल से जब बनता है तो काजल पहली नज़र में हम उम्मत देखकर इधर अजीत का दीवाना सा हो जाती है। इतनी तरह से दीवाना हो जाती है कि दोनों के बीच एक दिन खुद जो होता है इधर संबंध पर जाता है और संबंध का जो सिलसिला होता है बराबर चलने लग जाता है और चलते चलते कई महीनों का जब वक्त बीतता तो इसी बीच इसकी जो भनक होता है कैसे ना तैसे कर कर ठीक 1.5 साल बाद जाकर मनीष के कान पहुंचता है। तो उसी वक्त अपनी पत्नी से पूछताछ करता है, पूछताछ करते ही उसके मन में शंका बैठ जाता है। इसी बात को लेकर अब जो होता है मनीष के ससुराल में खुद उसी घर में मनीष और काजल बाजपेयी के बीच आज दिन झगड़े तकरार हुआ करते थे और झगड़े तकरार सिलसिला जो होता है इस तरह बढ़ने लग जाता है कि पूरी तरह से और काजल और अजीत कुमार के बीच जो रिश्ता होता है पूरी तरह से बंद होने के कगार पर पहुंच जाता है। लेकिन जब कभी भी झगड़े होते तो पूरी तरह से काजल पे सतर्क हो, लेकिन चोरी छुपे जो था बराबर अजीत और काजल का मुलाकातें बने भी रहते हैं। लेकिन इसी बीच लगभग 1 हफ्ते का वक्त बीत जाता है। काजल समझ पाती कि हमारी जो मुलाकात है वह मुलाकात बिना अजीत की अपनी ज़िंदगी के तहत ना बीत पाएगी। इसी बीच अजीत और इधर काजल दोनों मिलकर बड़ा ही खतरनाक फैसला लेते हैं अपने पति मनीष बाजपेयी को अपने ही रास्ते से हटाने के लिए। और यह बात जैसे ही काजल सुनती उसी वक्त उसके चेहरे मुस्कुराहट आ जाती है। मुस्कुराहट कर रहे जो था अजीत को ही अपने ही रास्ते से हटाने का प्लान बना लेती है। लेकिन उससे पहले जो होता है इधर मनीष अपनी पत्नी के मुंह मांगे के हिसाब से सारे शौक पूरे करने लगे। लेकिन इसी बीच मनीष काजल के लिए एक नई स्कूटी भी गिफ्ट कर देता है। लेकिन उसी स्कूटी के बदला जो होता है मुलाकात करने में पूरी तरह से आसानी होने लग जाती है। लेकिन प्लान जो होता है अजीत और काजल के बीच बराबर पनपने लग जाता है और पनपते पनपते जैसे ही कुछ महीने का वक्त बीतता है तो एहसास हो जाता है। और जैसे ही अब 25 नवंबर साल 2025 का शाम का टाइम होता है तो इधर काजल जो होती है मौके पर घर पर होती है और जब शाम का टाइम होता है शाम के टाइम में फ़ोन कर देते अपने पति के पास और बड़ी मीठी मीठी बातें करते उनसे कहने लग जाती है कि बड़ा दिन हो गया है और तुम्हारे बगैर ज़िंदगी हमारी अधूरी लग रही है और तुमसे मुलाकात करने के लिए हमें लग रहा सारी सीमा
पार तो करना पड़ेगा। मनीष समझ जाता कि हमारी पत्नी के अंदर लग रहा आज पूरी जिज्ञासा जाग चुकी है और उसके बगैर हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से अधूरी दिख रही है। और उसी वक्त कह देता कि ठीक है, तुम्हारे इशारों पर हम जो होता है ज़रूर आ जाएंगे। और शाम का जब टाइम होता, शाम के टाइम में लगभग 8 बजे के आसपास मनीष अपनी गिनती बंद करता है, फिर वहाँ से सवारी पकड़ता है और पकड़ने के बाद जो होता है और कुछ मिनट का सफ़र तय कर जो होता है अब मनीष जलालपुर पुल के पास पहुंच जाता है। जैसे ही पहुंचता तो वहां से अपनी पत्नी अब काजल वाजपेयी को फ़ोन कर देता है। जैसी खबर पाती है तो स्कूटी लेती है और जलालपुर पुल के पास पहुंच जाते अपने पति को अपनी स्कूटी पर बैठाती है। फिर वहां से लेती है और लेने के बाद अब जो होता है निजामाबाद गांव पहुंचते तो तरीके से नाश्ता पानी करते हैं, बच्चों के साथ मिलकर आराम से फिर अपनी पूरी रात कैसे न तैसे बिताते हैं। लेकिन रात के बीच जो होता है इधर फ़ोन कर सारी बात की जानकारी अजीत कुमार को दे देती है, कैसे आज हमारे पति को रास्ते से ठिकाने लगाना है। और सुबह का जैसे ही टाइम होता है, सुबह के टाइम में इधर मनीष जो होता है अपने एक दोस्त को लेता है, बरगद खेड़ा के पास पहुंच जाता, वहीं मोड़ पे खड़ा होता, बरगद के पास पहले से खड़ा होकर इधर मनीष का इंतजार करता है। लेकिन स्कूटी लेकर अब जो होती अब निकल पड़ती है और जैसे ही बर्रा खेड़ा पहुंचती है, पहुंचते ही स्कूटी जानबूझकर वहीं रोक देती है। लेकिन बरगद के पेड़ के पीछे छुपा हुआ इधर अजीत कुमार उसका अपना करीबी दोस्त होता है, दोनों के हाथ में तेज धार हथियार होता है, लेकर एकाएक जो होता है काजल के इशारे पर टूट पड़ते हैं, वहीं बेरहम तरीके से हत्या कर देते हैं। फिर वहां से काजल के इशारा पाते ही दोनों फरार हो जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आता है, पुलिस की जो टीम होती है अब एक टीम लेती है, अजीत की दोस्त की तलाशी करना शुरू कर देती, काफ़ी मेहनत करती है, काफ़ी दिन लग जाते हैं। पुलिस कैसे न तैसे कर अजीत को अपने कटोरे में लेती है और जब ले आती थाने पेश कर देती है। और पुलिस की दूसरी टीम इधर काजल की स्कूटी और साथ में तेजधार हथियारे होते हैं सब जाकर घटनास्थल पर से बरामद करती है और ले जाकर अब इन तीनों को वहां के कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप खुश और सतर्क रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।